मिसेस देशपांडे, स्वीट स्माइल, सीरियल किलर माइंड वाला स्लो बर्न क्राइम थ्रिलर जो शुरू में सिंपल लगता है, फिर धीरे धीरे दिमाग के अंदर GHUS के डिस्टर्ब करता है। प्रेमिस और स्टोरी हुक। सरफेस पे स्टोरी क्लासिक सीरियल किलर प्रोसीजरल जैसी लगती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि किलर ऑलरेडी जेल में है और वही पुलिस की सबसे बड़ी होप भी है। मुंबई में एक नए मर्डर की सीरीज शुरू होती है जो 25 साल पहले की कुख्यात सीरियल किलर मिसेस देशपांडे के एग्जैक्ट मोडस ऑपरेंडाई को कॉपी करती है। सेम रिचुअलिस्टिक पैटर्न, सेम सिग्नेचर डिटेल्स। सबसे बड़ा हुक यहीं आता है। एमआरएस देशपांडे मानती है हेल्प करेगी, पर शर्त रखती है कि वो सिर्फ इंस्पेक्टर तेजस फड़के के साथ काम करेगी, और ये वही बेटा है जिसे उसने बचपन में छोड़ा था, जो अब बिना जाने अपनी ही मां से केस सॉल्व करवा रहा है। क्राइम थ्रिलर सडनली डीपली पर्सनल बन जाता है। एक तरफ ब्रूटल मर्डर्स, दूसरी तरफ मदर सन साइकोलॉजिकल टाइम बॉम्ब। थ्रिलर, माइंड गेम्स और एटमॉस्फेयर। शो का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा उसका एटमॉस्फेयर है। नागेश कुकनूर इन्वेस्टिगेशन को तेज पेस वाली कॉप चेसिंग में नहीं, बल्कि स्लो, अननर्विंग माइंड गेम्स में बदलते हैं। हर इंटेरोगेशन सीन में मिसेस देशपांडे धीरे धीरे कॉप्स की सर्टेनिटी पील ऑफ करती है, कभी डिटेल्स याद दिलाकर, कभी अपने ही क्राइम्स पर सवाल उठाकर। केस आगे बढ़ता है रेड हेरिंग्स, गलत सस्पेक्ट्स और हाफ ट्रूथ्स के जरिए। एक पॉइंट पर तेजस गलत आदमी के पीछे भाग जाता है और टैब रियलाइज होता है कि असली किलर तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में है। सीरीज का टोन ज्यादा साइकोलॉजिकल है, डर जंप स्केयर से नहीं। इस थॉट से आता है कि एक नॉर्मल दिखने वाली आंटी टाइप वुमन इतने कैलकुलेटेड तरीके से मैनिपुलेट और किल कर सकती है। 6 एपिसोड्स धीरे अनफोल्ड होते हैं। कुछ व्यूअर को पेस स्लो लगेगा, लेकिन जो स्लो बर्न पसंद करते हैं उनके लिए ये लॉन्ग स्लीपलेस नाइट जैसा है जहां दिमाग बंद ही नहीं होता। माधुरी दीक्षित एज मिसेस देशपांडे। ऑलमोस्ट पूरी सीरीज माधुरी दीक्षित के कंधों पर टिकी है और स्क्रीन पर आते ही साफ दिख जाता है क्यों। वो कैरेक्टर को अंडरप्ले करती हैं। नो ओवर एक्टिंग, नो लाउड साइको लुक्स, बस एक हल्की सी मुस्कान, स्टेडी आंखें और मेजर्ड बोलचाल, जो और डरावना फील होता है क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं। पुलिस को गाइड करते समय उनका टोन काम प्रोफेसर जैसा है, लेकिन डायलॉग्स के बीच बीच में आने वाले स्मॉल पॉजेज, हल्का सार्काज़म या एक एक्स्ट्रा डिटेल ये हिंट देता है कि शायद वो अभी भी सबसे इंटेलिजेंट शख्स यही कमरे में है और सबको चेस पीसेस की तरह मूव कर रही है। मदर सन डायनामिक सबसे कंपेलिंग है। तेजस जितना ज्यादा केस में पर्सनल हो जाता है, उतना हाई ज्यादा आप सोचना शुरू कर देते हो, क्या ये वुमन सच में बदली है या बस अपने बेटे को भी गेम में यूज कर रही है। कुछ क्रिटिक्स को लगा सीरीज हैनिबल लेक्टर लेवल तक उसके डार्कनेस को नहीं ले जाती, यानी शो डिलिबरेटली उसे पूरी तरह मॉन्स्ट्रस नहीं बनाता, बल्कि ह्यूमनाइज्ड रखता है, जो चिल्स थोड़े कम कर देता है। लेकिन इसी एम्बिग्युइटी से मॉरल फॉग बनती है जो शो खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमती रहती है। स्ट्रेंथ्स vs फ्लॉज। जो चीज़ें बहुत अच्छी काम करती हैं। माधुरी की रेस्ट्रेन्ड, लेयर्ड परफॉर्मेंस, एक ही सीन में वार्मथ, मेनेस और मिस्ट्री का मिक्स। मदर सन इक्वेशन इन्वेस्टिगेशन जितना आगे बढ़ता है, उतना हाई इमोशनल वेट बढ़ता है। कॉपी कैट किलर मिस्ट्री, रेड हेरिंग्स और गलत लीड्स टेंशन बनाए रखते हैं। फाइनल चेस जेन्युइनली अर्जेंट लगता है। मूड और राइटिंग के कुछ पोर्शंस, खासकर वो हिस्से जहां सीरीज मोरालिटी पे सवाल उठाती है, अपराधी सच में ईवल है या हालात ने उसे बनाया, जो चीज़ें कमज़ोर पड़ती हैं। कुछ रिव्यूअर्स को लगा शो एज अ थ्रिलर उतना चिलिंग नहीं है जितना प्रेमिस प्रॉमिस करता है। राइटिंग कभी कभी कन्वीनियंस पे चलती लगती है, जैसे एमआरएस देशपांडे कॉप्स को ड्रग करके एस्केप कर जाती है, फिर भी मैटरनल मोटिव के नाम पे उससे वापस केस पर बिठा दिया जाता है, जो लॉजिकल नहीं लगता। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स अच्छे एक्टर्स होने के बावजूद हाफ बेक्ड लिखे गए हैं, इसलिए उनका इम्पैक्ट उतना नहीं रहता। ओवरऑल वर्डिक्ट किसको देखना चाहिए? मिसेस देशपांडे एक टिपिकल फास्ट मसाला थ्रिलर नहीं है, ये ज्यादा एटमॉस्फेरिक, कैरेक्टर ड्रिवन साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा है। अगर तुम्हें माइंड हंटर, लमानते या स्लो यूरोपियन थ्रिलर्स जैसी चीजें पसंद हैं जहां किलर्स लाउडली नहीं चिल्लाते, बस क्वाइटली डिस्टर्ब करते हैं, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। अगर तुम सुपर ट्विस्टी, हाई ऑक्टेन, कॉन्स्टेंटली शॉकिंग टाइप थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो पेसिंग और सैनिटाइज्ड
अप्रोच थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लग सकती है। एज अ क्राइम थ्रिलर ये ग्रिपिंग है, एज अ साइकोलॉजिकल स्टडी क्वाइटली हॉन्टिंग, और माधुरी के लिए ये एक ऐसा रोल है जो दिखाता है कि ग्लैमरस हीरोइन वाला फेस खत्म होने के बाद भी वो स्क्रीन पर अकेले पूरी सीरीज उठा सकती हैं। रेटिंग स्टाइल में 7.5 आउट ऑफ 10 फॉर थ्रिलर फैंस, 8 आउट ऑफ 10 अगर तुम्हें स्लो बर्न साइकोलॉजिकल गेम्स पसंद हैं। बिंज रात में करो, लाइट्स डिम करो और खुद डिसाइड करो, मिसेस देशपांडे सच में बदली है या अभी भी सबको खेल रही है।